हेलो दोस्तों, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को देख रहे थे। कंटिन्यू करते हैं जी। आज पढ़ेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम। जरा देखो नाम को कि ये बेसिकली है तो लैंड ही, पर क्या है? वेट। बिल्कुल मरीन भी नहीं है, बिल्कुल पानी भी नहीं है, बिल्कुल लैंड भी नहीं है। क्या है? बीच वाली कुछ चीज। वेटलैंड्स आर ट्रांजिशनल एरियाज। ट्रांजिशनल, ठीक, बिटवीन डीप वाटर एंड टर्शियल हैबिटेट्स। इसके आपस में, इसके इन बिटवीन का एरिया है जी। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन एक्वेटिक एंड टर्शियल इकोसिस्टम। एक तरफ पानी वाला है, दूसरी तरफ क्या है आपका? टर्शियल है। इन दोनों के इंटरमीडिएट की इसकी गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये देखो जी, इनलैंड वेटलैंड्स, कोस्टल वेटलैंड्स, बीच में नेचुरल है, इनके डिवीजन मैन मेड है। तो आपने ये देख लेना है, पॉन्ड्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटरलॉग्स, ये सारे मार्शी एरियाज, रिजर्वायर्स, टैंक्स, वाटरलॉग्स एरिया, एस्चुरीज, लगून्स, क्रीक, बैक वाटर, कोरल रीफ, ठीक, साल्ट मार्श, मैंग्रोव्स, ठीक, एक्वाकल्चर वगैरह, ये सारे क्या है? वेटलैंड की ही एग्जांपल है। तो ईस्चुरी हो, लगून हो, क्रीक हो, तो आपके ऑक्सबो लेक हो, तो जो दलदली एरिया वाला कुछ हो, तो वो सारे क्या है? वेटलैंड ही है। तो ये सब इस वेटलैंड की ही एग्जांपल्स हैं। इतना रखना मन में याद। वेटलैंड्स हैव देयर फंक्शंस दैट आर गिवन बिलो। इंपॉर्टेंट चीज है, मेंस में आ जाती है, प्री में भी आ सकती है। इसके क्या क्या फंक्शंस है? दे प्रोवाइड हैबिटेट टू एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। जीव जंतुओं को हैबिटेट, रहने की जगह प्रोवाइड करवाते हैं। एंड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एज वेल, और कई प्रकार के आपके पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। दे फिल्टर सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर कमिंग एज अ सरफेस रन ऑफ। तो जमीन से आ रहे पानी में से न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स को फिल्टर कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दे आर हेल्पफुल इन न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन। इस प्रकार क्या हुआ? वो पानी की प्यूरिफिकेशन भी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में भी हेल्पफुल है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को रोक लिया, सेडिमेंट्स को रोक लिया। आगे है रोल इन मिटिगेशन ऑफ फ्लड्स, क्योंकि पानी के बहाव को कम कर देगा, इसलिए फ्लड रुकने में भी सहायता करता है, और एक्स्ट्रा पानी भी यहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक। ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करता है। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीम फ्लो, तो जो नदी के पानी में भी पानी को भी मेंटेन रखता है। अंदर ही अंदर धरती के पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, तो वो क्या है? सीपेज होती रहती है। तो इस प्रकार स्ट्रीम फ्लो को भी मेंटेन करता है। दे आर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फिश, वाटर, फ्यूल एक्सेट्रा, दस एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड टू लोकल पीपल। लोकल पीपल की लिवलीहुड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट शोरलाइन्स अगेंस्ट इरोजन। कोस्टल एरिया जो होते हैं वहां पर समुद्र की लहरें अधिक इरोजन ना करें, इस प्रकार से प्रोटेक्ट भी करते हैं। कंट्रोल रेट ऑफ रन ऑफ इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज, शहरी एरिया में भी जो बारिश से पानी जब बहता है तो मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, तो अगर वेटलैंड वगैरह हो तो रन ऑफ को भी कंट्रोल होगा। प्लेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। जो दलदली वाले एरिया होते हैं, ऐसे वेटलैंड होते हैं, वहां पर ये टूरिज्म और ये रिक्रिएशन, मतलब मन बहलाने के लिए, मन को आप री एनर्जाइज करने के लिए, और हमारा कल्चरल हेरिटेज भी होते हैं। आप देखना जो ऐसे वेटलैंड्स होते हैं वहाँ काफी संघनी वो होती हैं, झाड़ियां सी होती हैं, तो एक प्रकार से ना डिस्टिंग्विश प्रकार का वहाँ होता है फ्लोरा फौना, और टूरिस्ट प्लेसेस भी बन जाती हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट, स्पोर्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये सारे क्या है? इसके फंक्शन है। तो ऐसे ही फंक्शन देखना मैंग्रोव्स के होंगे। तो ये जो कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, बेसिकली मैंग्रोव भी तो पार्ट है ना वेटलैंड का, इसलिए वेटलैंड के फंक्शन आपने याद कर लेने हैं। मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आ सकता है वेटलैंड के ऊपर, खासतौर पर उसके फंक्शन के ऊपर। These days wetlands are depleting at an alarming rate. बहुत जल्दी, बहुत तेज गति से क्या है? खत्म हो रहे हैं। The main reasons for depletion are given below.
मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लेड टू श्रिंकेज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक, तो जो आपने वेटलैंड वाला एरिया है उसको भी क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, सैंड माइनिंग हो रही है, एक्वाकल्चर डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक, वहां पर मछली पालन जो अपने से डेवलप किया जा रहा है, उसकी नेचुरल जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्बेंस होती है इससे। लैंड क्लियरेंस हो रही है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। हैज लेड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है जी, इसके साथ साथ पोल्यूशन है, कहाँ से, डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। ये तीन चीजों को आपने रट्टा लगाना है, घर से निकलने वाला डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ और इंडस्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन, ये सारा क्या कर रहा है, वेटलैंड को नुकसान दे रहा है। क्लाइमेट चेंज का भी अपना रोल है। आगे है जी स्टेप नीडेड फॉर मिटिगेशन। कौन कौन से स्टेप चाहिए। पहला है देयर शुड बी प्रॉपर सर्वे एंड डीमार्केशन ऑफ वेटलैंड्स। प्रॉपर सर्वे करो कितना है हमारा वेटलैंड्स, उसके एरिया निर्धारित करो, डीमार्केट करो, सो दैट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इज मिनिमम, ताकि ये जो बाहर वाले इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वेटलैंड्स, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म लाओ। एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड वेटलैंड्स, तो जो वेटलैंड्स डिग्रेड हो चुके हैं उसका क्या करो, आर्टिफिशियल रीजनरेशन करो, उसको कोशिश करें कि फिर पहले वाली स्थिति में लेकर आए। प्रोटेक्टिव मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड, भी जो कारण है जिसके कारण इसको नुकसान हो रहा है उससे प्रोटेक्शन दो। एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ। कंट्रोल ऑफ वीड ग्रोथ, तो जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो रहे हैं वेटलैंड में तो उसको कंट्रोल करो। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करो। चेकिंग एंड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स ऑफ वेटलैंड्स, ये भी करो, है ना, कि लोग वहां पर क्या है माफिया आ रहा है, वो वेटलैंड्स को क्या करते हैं, प्लेन पूरा समतल करके तो वहां पर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये एनक्रोचमेंट बंद होनी चाहिए और जो हो चुकी है उसको रिमूव करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड अदर वेस्ट एंटरिंग द वेटलैंड्स, तो जो पोल्यूशन जा रहा है उसको कंट्रोल करो। अवेयरनेस जनरेशन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, तो जनता में अवेयरनेस जनरेट करो कि ये वेटलैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अगेन वेटलैंड्स एंड लेक्स आर बोथ स्टैंडिंग वाटर बॉडीज बट हैव सर्टेन डिफरेंसेस दैट आर गिवन बिलो। लेक और वेटलैंड में क्या फर्क है, वेटलैंड होता है कम गहरा, लेक होती है ज्यादा गहरी। इन द लेक्स द डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर देन 3 मीटर एंड जनरली देयर इज वाटर स्प्रेड ओवर मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया। ठीक, लेक में क्या है, पानी गहरा भी होता है और ज्यादा एरिया तक फैला होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन दैट इज मैक्रोफाइट्स इज आइदर एब्सेंट और वेरी लो, तो जो वहां की एक्वेटिक वेजिटेशन है तो वो तो या तो होती नहीं है, अगर हो तो बहुत कम होती है। किस किस की बात हो रही है, लेक की। लेक की डेप्थ ज्यादा होती है वेटलैंड से, एरिया ज्यादा होता है और क्या है तीसरा, एक्वेटिक वेजिटेशन या तो एब्सेंट होती है या बिल्कुल कम होती है। इन केस ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स में क्या है, द डेप्थ इज जनरली लेस देन 3 मीटर ओवर मोस्ट ऑफ देयर एरिया। डेप्थ कितनी होती है, 3 मीटर से कम जनरली। एंड आर यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, कहां, वेटलैंड में। These nutrients are derived from surroundings and they have abundant growth of aquatic vegetation, that is macrophytes. Nutrients आसपास के एरिया से इतने आते हैं, वहां से आकर जहां इतने जमा हो जाते हैं कि aquatic vegetation भी काफी होती है, कहां, वेटलैंड में, और झीलों में, लेक में कम होती है ये। ठीक है जी। वेटलैंड्स सपोर्ट हाई डेंसिटीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ फौना। ठीक, जीव जंतु भी काफी होते हैं वेटलैंड में, पर्टिकुलरली बर्ड्स, फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, पक्षी वगैरह, फिश और दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म भी काफी पाए जाते हैं। देयरफॉर दे हैव हाई वैल्यू फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसलिए इनकी कंजर्वेशन करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो एक्वेटिक वेजिटेशन भी है, फ्लोरा फौना वगैरह पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको कंजर्व करना जरूरी है। नहीं तो क्योंकि इनके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड है ना, फिश, बर्ड, अदर ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक वेजिटेशन, इसलिए इनकी कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। बाकी हमने फंक्शन पढ़े हैं पहले भी। ठीक है जी। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लेक्स आर जनरली लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू वेटलैंड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेटलैंड्स के कंपैरिजन लेक्स थोड़ी
लेस इंपॉर्टेंट होती है। पर ये भी है कि जहां जहां लेक होती है ना उसके पास में वेटलैंड्स होते ही होते हैं जनरली। अच्छा जी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, इंडिया हैज टोटल 27,403 wetlands, of which 23,444 are inland wetlands and 3,959 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4,000 आर कोस्टल वेटलैंड्स। ठीक, आप नंबरों के पीछे मत जाइए। ये पूछा जा सकता है कि जो इंडिया में वेटलैंड पाए जाते हैं ज्यादा वाले इनलैंड है या कोस्टल है, तो ज्यादा वाले हमारे इनलैंड है। ठीक है ना, इनलैंड हमारे ना ज्यादा है। देखो अगर 27,500 है तो 24,500 क्या है, 23,000 क्या है, इनलैंड वेटलैंड है, और 4,000 ही क्या है, कोस्टल। तो कोस्टल कम है, इनलैंड वेटलैंड हमारे ज्यादा है। ये भी याद रखने की बात इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इनलैंड वेटलैंड्स आर मोर देन कोस्टल वेटलैंड्स, ये हमने पढ़ लिया। वेटलैंड्स ऑक्यूपाई 18.4% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया, ऑफ विच 70% आर अंडर पैडी कल्टीवेशन। ये भी आ जाएगा। देखो टोटल एरिया का क्या है, 18% है हमारा वेटलैंड। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट शायद डाटा नहीं है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड इनलैंड वाला ज्यादा इतना है क्योंकि उस 70% उसका एरिया क्या है, पैडी कल्टीवेशन वाला। तो जो हम पैडी कल्टीवेशन करते हैं वो बहुत ज्यादा एरिया है वेटलैंड वाला। ठीक है। देयर आर वैरायटीज ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स इन इंडिया that range from high altitude wetlands of Himalayas, कई प्रकार के हैं, ऊंची पहाड़ियों पर, हिमालय की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले। फ्लड प्लेन्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम, जो मेजर हमारी नदियां हैं उसका फ्लड प्लेन, आसपास वाला एरिया जहां पर जब बाढ़ आती है तो पानी जमा हो जाता है। सैलाइन एंड टेम्परेरी वेटलैंड्स ऑफ द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, जहां पर भी है, जो हमारे थोड़ी मरुस्थलीय एरिया है, थोड़ा सूखा पड़ता है जहां पर, तो वहां पर भी मिलते हैं। कोस्टल वेटलैंड्स हैं जैसे लगून्स हैं, बैक वाटर्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, एस्चुरीज हैं, स्वैम्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, ये सारे क्या है, कोस्टल वेटलैंड्स हैं। तो ये सारे क्या है, वैरायटियां हैं वेटलैंड्स की। क्या है, ये सारी वैरायटियां हैं। ठीक है जी। आगे बात आती है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है जी। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। ठीक, एक लिस्ट होती है हमारी रामसर लिस्ट जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स है उनकी लिस्टिंग की होती है, और उसमें से भी क्या होता है एक हमारा रिकॉर्ड, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है ना, इट इज अ रजिस्टर ऑफ द वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। क्या होता है इसमें, इट इंक्लूड्स दोज साइट्स। देखो रामसर लिस्ट में क्या है, रामसर वाली कन्वेंशन में, रामसर लिस्ट में क्या है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड्स का लिस्ट होती है, और उनमें भी जहां पर चेंजेस आ रही हैं, जहां पर गड़बड़ी हो रही है, उसके रिकॉर्ड को कहते हैं, उस वेटलैंड की एक लिस्ट होती है, उसको कहते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इट इंक्लूड्स दो साइट्स वेयर एडवर्स चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड। उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में एडवर्स चेंजेस हो रही हैं, गड़बड़ हो रहा है, और जहां हो रही है या हो गई हैं, और आर लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन, जहां होने वाली है, क्यों, पोल्यूशन के कारण, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण, और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। ये सब कारणों के कारण उसमें क्या है, गड़बड़ पैदा हो रही है। तो मतलब हमारे लिए चिंता का विषय है भी। हाँ भी अब ये लिस्ट किसमें आ गई है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। एंड दस दीज साइट्स आर इन नीड ऑफ प्रायोरिटी अटेंशन फॉर कंजर्वेशन। तो इसको कंजर्वेशन करने की बहुत अधिक जरूरत है, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। साइट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन विच दे लाई। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ जिस देश में ये है वेटलैंड, तो उसकी अप्रूवल के साथ ही कोई भी साइट है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड हो सकती है या रिमूव की जा सकती है। आगे बात आती है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स इन साइट जो है इन इंडिया। कौन कौन सी साइट इंडिया में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जो पहले है चिल्का लेक इन उड़ीसा, इट वाज प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इन 1993 ड्यू टू सिल्टेशन। इसमें इतना सिल्टेशन हो गया है, इतना जो आपके सो कॉल्ड ना मिट्टी के कण इतने ज्यादा थे कि इसकी हेल्थ खराब हो गई वेटलैंड की, तो इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया 1993 में। क्यों, क्योंकि सिल्टेशन के कारण ये इसको खतरा था।
विच वाज चोकिंग द माउथ ऑफ द लेक, तो क्या है उसकी पूरी माउथ मतलब जहां पर लेक मिलती है समुद्र से, तो ऑलमोस्ट चोक कर दिया था उसको, पूरा ना पानी के बहाव को रोक ही दिया था। फॉलोइंग द रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के एफर्ट्स के रिजल्ट के कारण क्या हुआ, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड इन 2002 में इसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, जेलिसा लेक पहले मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में थी, अब नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतना अच्छा एफर्ट किया, इतने अच्छे काम किए कि उसकी हेल्थ सुधर गई और उसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ठीक है जी। आगे आपने याद रखना है लॉकटेक लेक और केओलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान, ये दो साइट्स हैं जो अभी भी मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है, इसको रट्टा लगा लेना। लॉकटेक लेक इन मणिपुर, कहां है, मणिपुर में, वाज इंक्लूडेड ऑन द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड इन 1993 में इसको शामिल कर लिया गया मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में, ड्यू टू डिग्रेडेशन इन इट्स क्वालिटी। मेन रीजन क्या था, बट डिफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया, पोल्यूशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर बाय वाटर हाइसेंथ वगैरह, ये सारे क्या थे मेन रीजन को छोड़ो आप याद रखना, लॉकटेक लेक क्या मणिपुर वाली मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। आल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पास में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया, उससे क्या हुआ, कॉज द लोकल एक्सटेंशन ऑफ सेवरल नेटिव स्पीशीज ऑफ फिश, तो लोकल जो मछलियों की वैरायटी थी वो भी खत्म हो गई, तो ये सब क्या है इंसान के पंगे, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ठीक है, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन सब के कारण लॉकटेक लेक भी क्या है खतरे में आ गई और इसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। लॉकटेक लेक कहाँ है, मणिपुर में। ठीक है जी। केओलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान में, इसको भी मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा गया है, वाज प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड इन 1990 ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग अराउंड इट, ठीक है ना, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर शॉर्टेज, ठीक है ना, पानी का वॉल्यूम कम हो गया एंड आसपास में क्या है इस एरिया में ग्रेजिंग बहुत हुई, बहुत अधिक भैंसे, गाय, कैटल ये सब चरवाई गई, जिसके कारण क्या है ये खतरे में आ गया। द मैसिव ग्रोथ ऑफ द इन्वेसिव ग्रास पैस्पेलम डिस्ट्रिचम हैज चेंज द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द लार्ज एरियाज ऑफ द साइट, तो इन्वेसिव ग्रास ने भी इसका कैरेक्टर क्या है चेंज कर दिया। ठीक है जी, नाम चाहे ना याद रखो, इन्वेसिव ग्रास याद रख लो, एंड दस रिड्यूस्ड इट्स सुटेबिलिटी फॉर सर्टेन स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स नोटेबली द साइबेरियन क्रेन, उससे क्या हो गया कि अब वहां पर साइबेरियन क्रेन जो है बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो यहाँ आते थे और वो भी नहीं आते। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एक साइट है जहां पर साइबेरियन क्रेन बहुत आते थे, ठीक, वाटर बर्ड वहां पानी के पक्षी, तो अब उसमें पानी नहीं रहा और क्या है वीड इन्वेसिव ग्रास ग्रोथ करके, तो अब उस वेटलैंड में ये साइबेरियन क्रेन पक्षी नहीं आते। तो कौन सा है वो वेटलैंड, केओलेडियो नेशनल पार्क, ठीक, ये वाला, पहले बर्थपुर सेंचुरी भी कहते थे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को वहां पर आगे यूपीएससी पूछ लेगा। एट प्रेजेंट ओनली द लॉकटेक लेक एंड केओलेडियो नेशनल पार्क आर द टू मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया, तो सिर्फ दो साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है एट प्रेजेंट, कौन से, लॉकटेक लेक इन मणिपुर एंड केओलेडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान, ये याद रखना आप। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।